What is up everyone? What is up warriors? सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का और मैं पहला वर्कआउट करने जा रहा हूँ आज का। आज 2 सेशन है मेरे, एक सुबह का सेशन, एक शाम का सेशन। अभी हैमस्ट्रिंग का सेशन है और ये है मेरा म्यूसली। अभी ये खा के मैं ट्रेनिंग निकलूँगा। हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ की ट्रेनिंग करनी है। वापस आऊँगा, फिजिक अपडेट देता हूँ। 11 दिसंबर 2024 को हमने अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं वेट ट्रेनिंग जर्नी के। मैं ये मील खा लूँ, बहुत भूख लग रही है यार। बाय बाय। प्री वर्कआउट मील हो गया 70 ग्राम ओट्स और मैंने अपना ये क्रिएटिन का शॉट भी पी लिया। चलते हैं वर्कआउट करने। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's तो फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं। इंटेंस वर्कआउट सेशन कंप्लीट करने के बाद मील बनाते हैं, मील लेते हैं। मील नंबर 1 फिजिक अपडेट देते हैं। लेट्स गो। सो मेरा मील बन रहा है अभी 3 होल एग्स, 40 ग्राम ओट्स एंड 20 ग्राम म्यूसली। सो जब तक मील बनता है मेरा, मैं कमरे की थोड़ी सफाई करूँगा और सफाई करने के बाद मील खाते खाते आप लोगों से कुछ बात करूँगा। बात करने के बाद चलते हैं फिजिक अपडेट पर। मुझे सॉल्यूशन मिल गया। आई क्लीन शेव्ड, क्योंकि 17 से मेरा प्रैक्टिकल चालू होने वाला है। तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेटर, बीइंग अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, आई हैव टू लुक प्रोफेशनल, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, जो हेयर ग्रोथ थी इम्प्रॉपर तरीके से हुई थी। एंड आई थिंक फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में हो आप किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, यू हैव टू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। सो व्हाई नॉट being a professional only means to like organize your day-to-day task or maintaining your work life balance or your work ethic in a professional manner, rather than also focusing on yourself, your personality and other dynamics of your personality to grow your holistic development and to grow your whole self. Okay, इसलिए इस पूरे जो अंग्रेजी में मैंने अभी भाषण दिया है ना, इस भाषण का एक सिंपल सा हिंदी में मतलब है सही दिखो। सिंपल
सही दिखो और ढंग से रहो। प्रोफेशनल लुक तो चाहिए, प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल के सामने अच्छा तो दिखना है ना यार, इसलिए प्रोफेशनल लुक तो चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट मील में मील बन गया है हमारा 3 होल एग्स, 40 ग्राम ओट्स एंड 20 ग्राम म्यूसली। ये हम खाएंगे, हमें ही पता है कैसे खाएंगे। मैं नहीं मानता। चल रहा है ये 16वां हफ्ता, हाँ 16th वीक ऑफ श्रेडिंग सागा। आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा था, इंटेंस था, चैलेंजिंग था, टायरिंग था। नींद की कमी की वजह से, मील्स में कैलोरीज की थोड़ी कमी की वजह से कल का वर्कआउट हमें नहीं करना पड़ा, हमें स्किप करना पड़ा और कल रेस्ट लेना पड़ा। लिटरली मैं बताऊँ ना, बिना टेस्ट का खाना खाना ऐसा है जैसे कि मतलब यार ये कोई मेरे पे थोप नहीं रहा है कि भाई तू यही खा, तू ऐसे खा। मैं असल बात कहूँ ना तो मैंने खुद के लिए ये ज़िंदगी चुनी है, तो मैं कभी कंप्लेन नहीं करता हूँ कि यार मुझे ये क्यों खाना पड़ता है, मुझे इतना ख़राब क्यों खाना पड़ता है, या फिर टेस्टलेस क्यों खाना पड़ता है। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे टीचर्स बहुत अच्छा खाना खाते हैं। आई हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन। ये मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट असलियत ये है कि मैंने खुद के लिए ये ज़िंदगी चुनी है, तो कंप्लेन करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई लव दिस लाइफस्टाइल, आई लव व्हाट आई डू, आई लव व्हाट आई ईट, बट कभी कभी ना इतना अल्ट्रा फोकस्ड रहकर हर एक चीज़ पूरा करना बहुत ज़्यादा ही मेंटली टायरिंग हो जाता है। क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों ये सब खाना, क्यों डाइट करना, क्यों बल्किंग करना, क्यों कटिंग करना, आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ। बट पता है क्या, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि करना तो पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन भी तुम्हारा है, क्योंकि तुमने खुद के लिए ज़िंदगी चुनी है, किसी और ने नहीं। तुम्हारे पिताजी ने तुम पे ज़िंदगी थोपी नहीं है, ना ही तुम्हारी माँ ने थोपी है, ना ही कोई तुम्हें गन पॉइंट पे कह रहा है कि ये सब खाओ। कोई नहीं ऐसा कह रहा। मैं खुद से सब खाता हूँ, मैं खुद से ऐसी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं खुद से ये लाइफस्टाइल परस्यू कर रहा हूँ। सो पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं है, पीछे जाना भी नहीं है मुझे। जो अंदर से आवाज़ आती है वो यही कहती है कि मीडियोक्रिटी नहीं चाहिए, एवरेज लाइफ नहीं चाहिए, मीडियोकर बन के नहीं जीना है, कुछ महान करना है, ग्रेटनेस के लिए जाना है, ग्रेटनेस अचीव करना है, और उसके लिए जो भी पड़ेगा वो मैं करूँगा, जितनी मेहनत होगी उतनी मैं कर लूँगा। यू नो, इट्स ऑल अबाउट having that vision within yourself that you want to be great. You don't want to live like an average and die like an average. It's fine, like you were born an average, but dying an average is a choice. Being born as an average kid or as an average individual, as a mediocre or as a below average person is not by choice. You were destined to be born average, but dying an average, it's completely your choice. भाई, मैं किस सिचुएशन में पैदा हुआ, मैं किस समाज में पैदा हुआ, मैं किस देश में पैदा हुआ, मैं किस परिस्थिति में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था। मगर मैं कैसे मरूंगा ये मेरे हाथ में, और मैं वैसे नहीं मरना चाहता, एक एवरेज की तरह, एक लूज़र की तरह, एक मीडियोकर की तरह। ये बात अंदर से बहुत खाती है, ये बात अंदर से बहुत परेशान करती है। नहीं मरना चाहता मैं वैसे, पुश करना चाहता हूँ अपने कंफर्ट जोन को, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पुश करूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट द माइंड, इट्स ऑल मेंटल गेम, इट्स कैरेक्टर बिल्डिंग। आई वॉन्ट टू डाई लाइक अ ग्रेट, आई वॉन्ट टू बी ग्रेट, आई वॉन्ट टू डाई लाइक अ ग्रेट, आई डोंट वॉन्ट टू डाई लाइक एन एवरेज। मरना मुझे वैसे नहीं है यार, मुझे मौत, वैसी मौत नहीं चाहिए। मैं मरूँ भी ना, आराम से मरूँ, चैन से मरूँ, मतलब मज़े से मरूँ। मुझे जो करना था ना, मैं जिस काम के लिए आया था यहाँ, मैं करके जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जा रहा।
एंड मील काफ़ी अच्छी है, ना ये मीठा लग रहा है, ना ये खट्टा लग रहा है, ना ये तीखा लग रहा है। इसका टेस्ट लग रहा है मुझे जैसे मैं कोई पेपर या कोई पेपर या रद्दी कागज़ चबा रहा हूँ, कुछ ऐसा टाइप का टेस्ट लग रहा है। बट यू नो, जो भी है जैसा है, वी डोंट ईट फॉर द टेस्ट, वी ईट टू बिल्ड मसल्स। दिन की पहली मील समाप्त करने के बाद हम जा रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाने। आइस कोल्ड वाटर से नहाने जा रहा हूँ मैं। नहा के आता हूँ, पता है क्या करना है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the Week 16 ends here. ये है फिजिक, बल्किंग के बाद श्रेड करनी, 90 केजी से 80 केजी तक की फिजिक। Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too तो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में यही कहूँगा जो हमेशा से कहता आया हूँ, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वॉरियर क्लैन इन पावर। चलता हूँ भाई।